एक्सरसाइज गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 1.1 इसके मैंने 15 क्वेश्चन पहले पार्ट में करा दिए हैं। अब 16 तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम क्या काम करते हैं, इसको इसके अपॉन में अलग अलग कर लेते हैं। पहला 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तो ये है ही, ऊपर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसके साइन अपॉन कॉस, एक कॉस ले लिया तो 10 बन जाएगा, और 1 अपॉन कॉस सेक हो गया। तो हमारा सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और ये क्या हो जाएगा 4 तो 4 यहाँ ही, इसका हो जाएगा 10x और 5 एज इट इज, और 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैं इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर को लेके जाएंगे इसको, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दोनों मिलकर 10 स्क्वायर हो गए, 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए 10 को हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 को इधर ले जाइएगा, तो हाँ 1 इधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ किसका माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, तो 2 सेक एक्स और माइनस के, और यहाँ सेक स्क्वायर का होता है 10x और 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम क्या काम करते हैं, पहले इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं, हर का परिमीकरण कर दिया हमने, जो नीचे लिखा हुआ है हर में डिनोमिनेटर में, उसका रेशलाइजेशन कर दिया हमने। तो रेशलाइजेशन किया तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो होल स्क्वायर होगा, नीचे बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना दिया। इसको जो हम इसको तो हम जैसे लिख दिए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के, और इसको हमने क्या काम करा, इसको खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab से। तो अब क्या काम करते हैं, इनको अलग अलग लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये ऊपर लेके जाना तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस और कॉस अपॉन साइन, तो क्या हो जाएगा कोट हो गया, और माइनस के 2, एक बार हमने क्या कॉस अपॉन साइन कर लेते हैं तो कॉस एक्स बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन करें तो सेक बन जाएगा। तो ये सेक एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स बन गया। अब देखो इसको हमने चेंज कर लिया इस रूप में, तो ये तो उनका आपका कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉट में क्या ले सकते हैं, ये कॉट को इसको बनने की इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस एक्स एक्स कॉट एक्स, तो ये आपको 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस एक्स एक्स माइनस के 1 और माइनस 2, और जो ये बचा ये होगा इसका कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉट होता है इंटीग्रेशन 1 का एक्स हो गया, और ये 2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में 18 का फर्स्ट, तो ये लिखा हुआ है आपका कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ का मैंने क्या फर्स्ट टाइम क्या किया, इसका रेशलाइजेशन कर दिया हमने, तो रेशलाइजेशन करने पर ये आ गया, और इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर लिखने के बाद में इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इनको कर दिया मैं अलग अलग करेंगे, तो कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस अपॉन साइन कॉट और 1 अपॉन साइन कॉस एक्स माइनस कॉट स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका चलो हमें पता है, अब कॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं पता तो हम इसी रूप में इसको चेंज कर लेंगे, ये आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये आपको 2, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या होगा, ये कॉट एक्स कॉस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स एक्स, और तुम्हारे कॉस स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स, वही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का होता है एक्स, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये 5 अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो 5 तुमने लिख दिया बाहर, 5 कर दिया हमने बाहर। तो आएगा, कम करते हैं, ये 5 होगा आपका बाहर। तो यहाँ 1 को हमने ले दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 इक्वल टू होता है। अब इनको कर दिया हमने अलग अलग। जैसे अलग अलग करेंगे तो कॉस से कॉस से तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर के अंदर 1 अपॉन कॉस बचेगा। ठीक, कॉस स्क्वायर। इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोट इंटीग्रेशन माइनस का, और सेक का क्या होता है, टेन। सेक स्क्वायर होता है 10। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या है, कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर को एज इट इज हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी कॉस 2x को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला है इसका। अब इनको मैंने कर दिया अलग अलग, तो ये बन गया। अब जैसे बिल्कुल सेम पहला वाला क्वेश्चन बन गया, उसी तरीक़ा से किया है। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है आपका कॉस 2x प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो हम क्या काम करते हैं, इसको cos 2x मैंने फॉर्मूला लगा दिया, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या काम करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस को ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स बचा। तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x प्लस सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आपका यहाँ लिखा हुआ है आपका कॉस 2x माइनस के कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस 2x माइनस कॉस अल्फ़ा। तो हम क्या काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं हम, कॉस इस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मान 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2, इसको खोल दिया हमने 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, जो ये वाला फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है। जैसे हम लगाएंगे तो हमारा ये बन गया, नीचे वाला एज इट इज रख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो हमारा ये बन गया, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमने ले लिया कॉमन दोनों में से। अब ये आपका ये बन गया यहाँ से ना, तो इसमें एक में जोड़ दें, ये बच गए हैं, ये बच गए यहाँ, एक में जोड़ दो, एक में घटा दो, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और ये अल्फ़ा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो कॉस इसका तो होगा नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ 1 है तो 1 का हो जाएगा एक्स। तो 2 ब्रैकेट से बाहर है ये, 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसको हम दो तरीक़ा से कर सकते हैं, तो अभी तो हम एक ही तरीक़ा से बताएंगे। तो ये लिखा हुआ साइन की पावर 4x dx। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की होल पावर 2 dx ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस 2x अपॉन 2 की होल पावर 2 dx। अब देखिए ये 2 का होल स्क्वायर तो 4 होगा, 1/4 हो गया, और इसका जो बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो गया। अब क्या काम कर रहे हैं, स्क्वायर खोल दिया हमने। अब इतने बीच में दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया हमने cos 2x cos स्क्वायर एक्स का। तो क्या आएगा, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। अब क्या हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसका ये वाला, ठीक है, पहले हमने लगाया था ये वाला, तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, इसका 2 का एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस के 2 का इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 cos 2x dx। 2 बाहर ले लिया, 1/8, 1 1 3, 1 और 2 3, और cos 4x माइनस के 4 cos 2x dx। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस cos 4x का 4x अपॉन 4x cos साइन 4x अपॉन dx dy अपॉन dx 4x। तो यहाँ x नहीं है, 4x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा अपॉन में, माइनस 4 साइन x 2x अपॉन dy अपॉन dx 2x। तो 3x एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2। अब इस 2 से 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ,
ये आपका आंसर होगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 सेम इसी तरीके से करना है। तो इसमें क्या हुआ, उसमें साइन था, इसमें कॉस की पावर 4 है, तो कॉस को हम लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 2 dx। तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया पहला वाला, ये cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स होता है तो 1 को इधर ले आओ और 2 को अपन में ले आओ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये लगा दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4 होगा तो 4 तो हो जाएगा और बाहर। इसे खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो जगह 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx। तो इसमें फिर दोबारा से लगा दीजिए, हमने ये लगा दिया 1 प्लस कॉस 2x है तो 4x हो जाएगा। देखिए यहाँ जो था हमारा x था, यहाँ है ना x था तो हमने 2x कर दिया, जब 2x है 2x तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो जरा ये ध्यान देना आपको, ठीक है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4 cos 2x dx। 2 को ले लिया बाहर तो 1/8, 1 1 और 2 3 cos 4x प्लस 4 cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन तो होगा 3 का तो 3x प्लस 4 cos 4x, तो cos 4x से क्या हो जाएगा sin 4x, और 4x का नीचे डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे इसका ये होगा नीचे डिफरेंशिएशन होगा 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका सेम एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा 2 4 और इसका डिफरेंशिएशन 2, काट पिट गया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, 23 का फर्स्ट देख cos की पावर 3x, तो cos क्यूब एक्स दे रखा है dx, तो cos हमारे पास cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x है, 3 cos x, तो हम यहाँ से cos x ये cos क्यूब एक्स निकाल लेते तो इसको धर लिया है तो प्लस का हो जाएगा, और ये अब 4 को भी अपॉन में लिया तो cos की क्यूब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 3x प्लस cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। तो हमने ये लगा दिया, इसलिए हम क्या लेते हैं ये लिख दिया। अब 1/4 है तो 4 ले लिया हम बाहर, तो क्या बच गया ये बच गया, ये बच गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये, इसका इंटीग्रेशन ये, और जब यहाँ 4 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया 3 बन जाएगा। इसकी जहाँ 1 की तो करने की जरूरत नहीं होती हमें, तो ये अब इसका 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो sin 3x अपॉन 12 प्लस 3 sin x अपॉन 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब था 23 का सेकंड पार्ट cos स्क्वायर बी एक्स, अभी जो हमने किया था तो उसमें बी और लगा हुआ बस, तो इसी वाले फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देंगे, बस बी लगा देना है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2bx, तो बी है तो बी एक्स भी लगा तो 2bx हो जाएगा अपॉन 2, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के cos 2bx dx। तो इसका 1 का तो डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस प्लस हो गया, cos का क्या हो जाएगा sin 2bx और 2bx का दोबारा से डिफरेंशिएशन अपॉन में, तो 2bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2b, बाकी एज इट इज, ये आपका आंसर हो गया। 24 क्वेश्चन नंबर 24 tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। तो देखिए हम इसमें cos 2x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये 2 का होता है, यहाँ 2 होता तो अपन 2 नहीं आता, तो हम यहाँ cos x का लगाया है, तो क्या हो जाएगा एच डी उसी तरह काम करता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस की 1 से 1 कैंसिल, और नीचे लगा दिया हमने sin 2x, sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos x अपॉन 2 अपॉन sin x बाई 2, तो ये बन जाएगा cot x बाई 2, और cot को मिल सकते हैं क्या 90 प्लस थीटा, तो ये लिख दिया हमने, तो 10 से 10 रिमूव हो गया, और उसके बाद में क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा पाई एक्स अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 बन गया, तो पाई एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन 4, ये आंसर हो गया। 25 ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा भी नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना है। tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। तो
क्या है इसमें, इसको तो हमने एच टी लिख दिया सेक कॉस, सेक को लिख दिया 1/cos प्लस टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। तो टेन एच टी, टेन इनवर्स एच टी चल रहा है हमारा, टेन इनवर्स तो कोई चेंज नहीं किया, इसका एलसीएम ये बन गया, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसको हमने क्या लिखा, वन को ले सकते हैं हम कॉस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वैल्यू वन होती है। या इसका हमने पढ़ा है जिसके एंगल सेम होते हैं स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू वन होती है, कुल मिला के बात ये है। तो यदि यहाँ x होता तब भी वन होती है, एक्स बाई टू हो तब भी वन होगी, एक्स अपन फोर हो तब भी होगी। तो जिसके एंगल सेम होने चाहिए तो हमारी वैल्यू वन की बनती है, स्क्वायर होना चाहिए दोनों पे, साइन और कॉस पे, बीच में प्लस का निशान हो। तो ये फॉर्मूला आपका, और इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस के टू साइन साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस टू ए वाले फॉर्मूला से। तो कॉस ए का भी हो सकता है, कॉस टू ए का हो सकता है, कॉस ए का भी हो सकता है, तो ए बाई टू लगा देंगे। तो सेम वही लगाया हमने, तो ये तो बन गया आपका होल स्क्वायर, और ये आपका हमने एक में जोड़ दिया और एक में घटा दिया, एक में सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ और एक में एडिशन कर दिया, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच गया टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए हमने क्या काम करा, दोनों में, हर में और अंश में, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, दोनों में कॉस एक्स बाई टू भाग कर दिया। जब कॉस एक्स बाई टू भाग करेंगे, डिवाइडेशन देंगे, तो ये तो बन जाएगा आपका टेन, ये कॉस का इसमें देंगे तो ये बन जाएगा वन, इसमें कॉस का देंगे तो वन बन गया, माइनस इसमें कॉस का देंगे तो टेन बन गया। तो हमारा ये वाला, इसको वन को इधर लिया तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसको ले सकते हैं पाई बाई फोर, वन को पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस टेन पाई बाई टू एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस के टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू, और ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, टेन ए प्लस बी का, ठीक है। टेन से टेन रिमूव तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पाई इसका एक्स हो जाएगा, तो पाई एक्स अपॉन फोर प्लस इसका हो जाएगा एक्स अपॉन फोर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन e की पावर 6 log e x माइनस e की पावर 5 log e x अपॉन e की पावर 4 e x माइनस e की पावर 3 log e बेस 4 सॉरी x। तो ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब गरीब सा क्वेश्चन है, पर है जी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, तो दो तरीका से कर सकते हैं इसको, चाहे तो e की पावर x में जो दे रखा कॉमन ले लो तो कट जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इसको e की पावर log है, तो e की पावर, ये जो 6 है ना, 6 को लेंगे ऊपर, स्क्वायर में हो जाएगा, यहाँ 5 को ऊपर ले गए, यहाँ 4 को स्क्वायर कर दिया, और इस 3 को यहाँ क्यू कर दिया। तो हमने ऐसे किया है, यहाँ से ऊपर पहुँचा दिया। अब जो e की पावर log है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग होता है, ई इसका एंटी लॉग होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या होता है, ई एक्स की पावर 6, तो एक्स पावर 6 हो गया, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, ये एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, और एक्स पावर 3, एक्स पावर 3। अब यहाँ से एक्स की पावर 5 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। ऐसे हमने एक्स की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो ये बन के आ गया। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर एक्स माइनस वन, नीचे भी एक्स माइनस वन, इससे ये कैंसिल। तो ये आपका एक्स की पावर 3 बचा, और ऊपर बचा एक्स की पावर 5, तो 3 से 5 को 2 बार कैंसिल कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बचा। कुल मिलाकर बात ये है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स क्यू अपॉन 3, डेट्स ऑल आंसर। नहीं, ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स डी एक्स से इंटीग्रेशन करना था, क्या करें, ई ए की पावर एक्स ले सकते हैं, ई ए की पावर एक्स हो गया, और ई ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए। तो सेम मैंने वही लगा दिया, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए। तो यहाँ ए की जगह पे क्या है हमारा, ई की ई ए, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, 3 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स अपॉन 7 की पावर एक्स। तो हमने क्या, इसके अपॉन में ये कर दिया और इसके अपॉन में अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया आपका, ये अलग कर दिया। अब 3/7 की पावर एक्स और 5/7 की पावर एक्स, ये हो गया।
अब देखिए ये हमारा ए का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दें हम, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई 3/7 प्लस, ऐसे ये काम करेगा, ये ए हो जाएगा आपका ए की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई, तो यही आपका आंसर हो गया। 28, क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एम प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर एम प्लस एम की पावर एक्स डी एक्स। अब जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रखा सवाल है कुछ नहीं, तो इसमें ये तो 1/m है, मतलब ये समझ लीजिए, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² अपॉन 2 m एज इट इज प्लस इसको m को एज इट इज 1/x हो, तो 1/x क्या होता है log x हो गया। ये x की पावर n लगा दो, इसमें क्या लगा देंगे x की पावर n, तो क्या हो जाएगा x की पावर n+1/n+1, तो n जब क्या है m ही, तो हमने mm लिख दिया, बस इतनी सी बात है। अब तो ये a की पावर x लग जाए, तो a की पावर क्या है a की पावर x, तो यहाँ क्या m की पावर x, तो m की पावर x अपॉन log e a, तो log e होता है और a की जगह क्या है m, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं कन्फ्यूजन, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया है, m और n में रिलेशन बना कर दे दिया उन्होंने सवाल को, कुछ नहीं है। अब देखिए 29, if f dash x इक्वल टू 3x² माइनस 2/x³ तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, तो हम क्या काम करते हैं f डैश x इक्वल टू 3x² माइनस के 2x³ ये हो गया। अब बहुत साइड हमने कर दिया इंटीग्रेशन, जब बहुत साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन f डैश x dx इक्वल टू 3x² माइनस के 2x³ dx, तो ये तो f डैश हो गया माइनस, इसका जब इंटीग्रेशन करें तो ये बन के आएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका ये बन के आएगा, ठीक है ना। अब क्या काम करें हम कि उसने कहा है क्वेश्चन में कि f x इक्वल टू 1, हमने 1 0 रख दिया, तो जैसे हम 0 रखेंगे यहाँ तो इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, f1 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो 1 रखा हम 0, तो अब इसमें 1 पुट कर देंगे यहाँ, 1 पुट कर देंगे यहाँ, तो 1 1 2 प्लस के c, तो 1 1 तो 2 हो गया प्लस के, तो c इक्वल टू कितना हुआ 2। अब c की जो वैल्यू होगी, c की वैल्यू हम इस वाली केस में रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस के 2, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीका से, बस इसमें क्या आएगा dy/dx लिखा हुआ है, तो dy/dx लिखा हुआ है, इतना दे रखा है आपको, x की पावर 4 है ये, और f2x इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 2 है, तो दोनों पक्ष का हमने क्या कर दिया समाकलन कर दिया, तो बोथ साइड ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dy/dx f x dx, तो dx तो ये रिमूव हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका ये ds बन गया, क्या बन गया सॉरी fx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 4 x की पावर 3 क्या होगा x की 4/4 माइनस इसका क्या हो जाएगा 3, तो एज इट इज x की 3 माइनस, क्योंकि एक माइनस एक प्लस होगा ना, तो माइनस का तो कम हो जाएगा, एक माइनस का 3 हो जाएगा अपन माइनस के 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन होकर आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं, अब इन्होंने जो कहा है f2, तो हम 2 रख देते हैं, इसमें क्या रखेंगे 2, तो जब 2 रखेंगे तो 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख देंगे इस जगह पे, यहाँ 2 रख देंगे प्लस के c, तो इसके कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेशन हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है f2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 0, तो f2 की वैल्यू हमने क्या 0 रख दी, तो हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली, तो c का वैल्यू जो निकल गई वो कितनी हमारी 129/8, और 129 आप यहाँ रख देंगे, जो आपको निकल कर आया है 128/9 रख देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, तो देखो ये दे रखा है आपका cos 2x इंटू cos 4x, तो हमारे पास अभी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम इसको सॉल्व करते, हम क्या काम करते हैं इसमें कि 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ये हो गया, 2 का अंदर कर दिया तो ये बन गया, तो ये आपकी a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b, तो क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है। तो क्या बनेगा cos 2x माइनस के 4x माइनस cos 2x प्लस के 4x, तो कितना बन जाएगा cos 2x माइनस के cos 6x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका cos 2x का बनेगा प्लस का, और ये तो माइनस है ही है, तो ये भी आपका किसका ये माइनस का हो गया, ये होगा आपका आंसर, ठीक है।
31 का सेकेंड पार्ट 31 का। तो एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 2x+7 अपॉन x²। तो इनको हम क्या, हम अलग अलग लिख देते हैं, क्या अलग अलग कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये बन के आएगा अलग अलग। तो ये x³ अपॉन x², तो x बचा 3x² अपॉन x², तो 3 बचा माइनस के 2x² अपॉन x, सॉरी 2x अपॉन x², तो ये बन 2 अपॉन x बचा प्लस 7x²। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा ये, तो x3 का क्या बनेगा 3x, इसका log 2 log x+7, ये बनेगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे इसको हम खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस के 2ab, इससे ही कैंसिल, तो a² प्लस b², तो ये कैंसिल, ये बच गया। अब a² तो बचा, इसको ऊपर ले जाए तो माइनस के x⁻2 प्लस के 2। अब क्या बनेगा आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x⁻3 x⁻n से x⁻n लगा देंगे, क्या होगा x⁻n+1 अपॉन n+1, ये लगा देंगे हम, तो ये बन के आ गया आपका। तो क्या आएगा x⁻n+1 अपॉन 3, n की वैल्यू 2 है, तो 3/3 प्लस ऐसे इसमें हो जाएगा x⁻n+1, ये माइनस का तो ये कम हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 2x। तो ये एस्टेज इसको अपन में ले आएंगे, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, और तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं 31 का ये 4th क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी दे रखा है, पर यहाँ भी करा देते हैं हम इसको। तो हम क्या काम करेंगे, इसका cos x अपॉन cos x माइनस बीटा दिया गया हुआ है, तो हम बीटा इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, बीटा हम इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो क्या बीटा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीटा हमने ऐड कर लिया इसमें, तो क्या बनेगा आपका, ये तो बन गया आपका a की वैल्यू, ये बन गई आपकी b की वैल्यू है, तो क्या आएगा आपका cos a इंटू cos b माइनस cos sin a इंटू sin b। अब इसके अपॉन में ये कर दें, इसके अपॉन में ये कर दें, अलग अलग कर दें, इससे ये कैंसिल, इससे कोई कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ तो बच गया आपको cos बीटा माइनस के, ये बन जाएगा आपका 10x माइनस बीटा इंटू साइन बीटा। तो अब इसको मैंने ये कर दिया, इसको हमने यहाँ सीधे सीधे लिख दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x cos बीटा प्लस, अब प्लस नहीं माइनस है, तो ये माइनस है, तो ये क्या आएगा cos का, इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का आपका माइनस का log cos x, तो ये आपको क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस बीटा इंटू साइन बीटा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड पार्ट, सेकंड और फर्स्ट सेकंड छोड़ दी मैंने, इजी सवाल है, कुछ नहीं उनमें हो जाएगा नहीं। तो देखिए इसमें क्या, tan² x dx, तो 10 को हम क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, इस रूप में बन को धर ले जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने ये लिख दिया, तो अब इसका इंटीग्रेशन हमारा इजी हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका cos की पावर sin की क्यू अपॉन cos² प्लस cos की क्यू अपॉन sin², तो ये कैंसिल हो, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x बच गया। अब साइन का क्या होता है cos, और cos का क्या होता है sin, आपका आंसर बन गया। अब देख sin x cos x क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा 1/2, तो ये आ गया, और ये 2 का अंदर जो करें तो क्या हो जाएगा 2 sin x, और 2 sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो sin 2a का उनका sin 2a का हमने कर दिया इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा माइनस के 2 sin x, और जिसको हमने 2x है, तो 2x को दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा 2, ये आंसर हो गया। अब देखिए 32 का 6th सवाल, तो 1/1 माइनस के sin x दिया हुआ है, sin x, तो इसका हमने कर दिया रेशलाइजेशन, तो रेशलाइजेशन करने पे ये आ गया आपका, है ना, क्योंकि तो एज इट इज रहेगा, और ये क्यों जुड़ रहा है, एक में घट रहा है, तो ये बन गया, इसको लिख दें cos², और इसको कर दिया मैं अलग अलग, इसके अपॉन में ये 1 के अपॉन में cos² और sin के अपॉन में cos², तो ऐसे लिख दिया, ये तो बन जाएगा आपका sec² प्लस ये बन गया आपको tan x और sec x, तो sec x से क्या हो जाएगा tan x प्लस, और sec x tan x क्या होता है इंटीग्रेशन sec x। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sec x
ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स, तो sec का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो sec का इंटीग्रेशन 10 और 10x sec x से क्या होता है sec x, हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में रूट में x, तो रूट के x को हम लिख सकते हैं कितना 1/2, रूट को लिखते हैं 1/2, तो 1 माइनस एक्स पावर 1/2, इसका करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x पावर 1/2 माइनस के x पावर 3/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x की पावर n से x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या हो जाएगा माइनस का x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आपका आंसर बन गया है। सेम इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर है रूट में, और रूट में नहीं क्यूबिक में है, तो हम क्या ले सकते हैं x की पावर 2/3, तो इसको n मान लीजिए, तो x की पावर n से क्या होगा हमारा x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये वाला हमने फंडा लगा दिया है इसमें। तो क्या हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये n की वैल्यू है +1, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या है x पावर 5/3 और अपॉन 5/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3/5 और x की पावर 5/3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस के 6, तो हम क्या करेंगे बहुत सारा इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो इसका इंटीग्रेशन तो देखो डैश है, यहाँ एफ डैश है और यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो इसका मतलब ये कट जाता है आपस में डैश, तो एफ एक्स बचेगा है। जब इंटीग्रेशन मतलब अपोजिट होता है ना एक दूसरे के, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एज इट इज एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 4/4, क्योंकि एक्स की पावर n से करेंगे माइनस के 6x, 4 से 4 कैंसिल, ये बन गया। अब वो उसने जो लिखा है x0 इक्वल टू 3, मतलब x0 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ x0 पुट कर दिया, तो यहाँ 0 पुट किया तो ये सब 0 सी और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि सी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3 दे रखी है, तो c बराबर 3, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, मतलब एफ एक्स पावर 4 माइनस के 6x प्लस के 3, ये आंसर हो गया। देखिए 32 का क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x, तो हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर, अभी 2 मत लगाइएगा, साइन स्क्वायर बराबर पढ़ा है आपने क्या 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो जब हमारे यहाँ 2 है तो क्या लगाते हैं 1 माइनस की कॉस 4x अपॉन 2, ठीक है, तो ये मतलब फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस की कॉस 4x अपॉन 2, 1/2 मैंने बाहर, तो 1 माइनस के कॉस 4x, तो कॉस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन कॉस का हो गया साइन इंटीग्रेशन, और साइन 4x है तो 4x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन अपॉन में 4, अब इसका 1/2 का कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारा x/2 माइनस के साइन 4x/8 प्लस c, ये आपका आंसर होता है। एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम